बोल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए आदरणीय बंधुओं, श्रीमद् रामचरितमानस के पावन अद्भुत चरित्र की ओर चलते हैं। लंका कांड, दोहा नंबर 49वां। कुंभकर्ण यस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी। अमोर पराक्रम सुने सिनहि जितेउ चराचर झारी। कुंभकर्ण अस बंधु मम असुत प्रसिद्ध सक्रारी। कुंभकर्ण सा तो बलवान मेरा भाई और इंद्र को जीतने वाला मेरा प्रसिद्ध पुत्र है। तैने क्या मेरे पराक्रम को नहीं सुना, जो मैंने चराचर संपूर्ण जगत को जीत लिया है। अथवा झार का अर्थ समूह है। झारी जीते चराचर झारी, संसार के सब समूह को जीत लिया हूँ, कोई भी नहीं बचा। सठ शाखा मृग जोरी सहाई। औ बांधा सिंधुई है प्रभुताई। औ नाघही खग अनेक बारिशा। असुर न होहि ते सुन जड़ की सा। अरे मूर्ख, वानरों की सेना जोड़कर समुद्र पर पुल बांध लिया है, बस यही पराक्रम है। सो अनेक पक्षी भी सागर लांघ जाते हैं, पर सुन मूर्ख वानर, वे सूर नहीं होते। मम भुज सागर जल बल पूरा। अब जहाँ बूढ़े बहु नर सुर सूरा। अब 20 पयोधि अगाध अपारा। अब को असवीर जो पाई पारा। मेरी 20 बाहु में बल रूपी जल भर रहा है, जहाँ अनेक देवता, मनुष्य और सूर डूब गए। यह गहरे अपार 20 समुद्र है। ऐसा कौन वीर है जो इनका पार पावेगा। ऐसे क्रोध दिखा के कह रहे हैं, अपने आप का बड़ाई कर रहे हैं। और दिगपालन मैं नीर भरावा। अब भूप सुयस खल मोहि सुनावा। और जो पै समर सुबट तव नाथा। अपुनि पुनि कह सिजासु गुण गाथा। मैं दिक्पालों से जल भराया है। मूर्ख, राजा का सुयस तू मुझे सुनाता है। जो तेरे स्वामी युद्ध के वीर योद्धा है, जिनके गुण तू बारंबार कहता है। तो बसीठ पठवत के ही काजा। और रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। औ हरगिरि मथन निरखी मम बाहु। अपुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। तो उन्होंने दूत किस कारण भेजा। शत्रु से प्रीति करते हुए लाज नहीं आती। पहले शिव जी के कैलाश को मथन करने वाली मेरी बाहों को देखकर फिर मूर्ख बंदर अपने स्वामी की सराहना कर। सूर कवन रावण सरिस स्वकर काटि जेहि शीस। अहुने अनल में वार बहु। हर सिथ साखी गिरीश सियावर रामचंद्र की जय। सूर कवन रावण सरिस स्वकर काटि जेहि शीस। रावण के बराबर कौन सूर है, जिसने अपने हाथ से सिर काटकर अनेक बार प्रसन्न हो अग्नि में होम दिए। इसके शिव जी साक्षी हैं। और जरत बिलो क्यों जब ही कपाला। और विधि के लिखे अंक निज भाला। और नरक के करयापन बध बाची। और हंसे जान विधि गिराया साची। दरवाजा लगा देना, मच्छर आता है।
जब मैंने अपने कपाल जलते देखे तो अपने भाल पर लिखे विधाता के अंक दिखाई दिए। मनुष्य के हाथ से अपना मरना बाचकर मुझे हंसी आई और जान लिया कि यह ब्रह्मा जी की बात झूठी है। औ सौ समुझी मन त्रास नहीं मोरे, और लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। दरवाजा थोड़ा ठीक है। आन बिरबल सठ मम आगे, अब पुनि पुनि कहाँ सिलाज पति त्यागे। यह भी मन में समझकर मुझको दुख नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा ने बुढ़ापे की बुद्धि से भूलकर लिख दिया है। रे दुष्ट, मेरे आगे दूसरे वीर का बल तू लाज, और पति को छोड़कर बार बार कहता है। कह अंगद स लज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तव सहज स्वभाव, और निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। अंगद जी बोले, रावण, लाज वाला तो जगत में कोई भी आपके समान नहीं है, क्योंकि लाज वाले का तो सहज ही स्वभाव है कि अपने गुण अपने मुख से कभी नहीं कहता। तीर की तरह बाण चला रहे हैं वाणी। और सिर शैल कथा चित रही, अब ताते बार विष तय कही। और सो भुज बलरा खेऊर घाली, और जीते ऊन सहस बाहु बलि बाली। किंतु सिर और पर्वत की ही कथा आपके चित्त में बहुत भर रही है। यह तो कुछ बड़ी बात नहीं है, परंतु आपने 20 बार वर्णन की, परंतु यह भुजाओं का बल आपने उस समय कहाँ हृदय में छिपा रखा था, जब सहस्त्रबाहु बलि बाली से लड़ाई हुई थी। उसको क्यों न जीता? आशय यह कि जब इन वीरों से दुर्दशा की, तब पर्वत आदि उठाने की सामर्थ्य कहाँ गई थी। और यहाँ ढींग मार रहे हैं अभी। सुन मति मंद देही अब पूरा, अवकाटे शीस की हुई है सूरा। अब बाजीगर कहिए न वीरा, अब काटे निज कर सकल शरीरा। रे मतिमंद, अब इसका तो उत्तर दे कि सिर काटने वाले भी क्या सूर होते हैं? अर्थात वे सूर नहीं होते। बाजीगर को वीर कोई नहीं कहता, वह अपने हाथ से अपना शरीर सब काट डालता है, लेकिन असलियत में कटा नहीं होता है। और जरहि पतंग विमोहवश, और भार बहि खर वृंद। और ते नहीं सुर कहा वहीं, और समुझी देखी मतिमंद। सियावर रामचंद्र की जय। जरहि पतंग विमोहवश, और भार बहि खर वृंद। मोह के वशीभूत होकर पतंग दीपक पर जल जाते हैं, गधे बोझ उठाते हैं। हे मतिमंद रावण, समझ देख वे कभी सूर नहीं कहाते। ऐसे ही तुम हो। इस तरह फिर अब और क्या रावण को कहते हैं क्रोध के मारे अगले प्रसंग में। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।